यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक सर्वे लिंक है जहाँ पर आप सर्वे लिंक में ज़रूर भाग लें। वहाँ पर एक चीज़ और आपसे भी डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो आप रोल नंबर फिलअप करेंगे तो वो रोल नंबर पब्लिक डोमेन में आपका लाइव नहीं किए जाएंगे। जो सर्वे का PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सर्वे का लिंक जो दिए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम होंगे जहाँ पर आपके सिर्फ आपका किस कैटेगरी से आप आते हैं और साथ में कितना आपके मार्क्स है, सिर्फ इतना ही तीन चीज़ों को ही लाइव किए जाएंगे। बाकी जो डेटा हैं आपके डेटा वैसे ही सुरक्षित रहेंगे, आप बेफिक्र रहें। बस आपके रोल नंबर इसलिए लिए गए कि आप जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जिससे आप रिजल्ट में चेक किया जा सके आप जेन्युइन हैं, और उसके बाद आपके कट ऑफ में कंसीडर किए जाएंगे। यदि आप आपके रोल नंबर सही नहीं निकलते उसके बाद वहाँ पर आपको कट ऑफ में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप इनवैलिड क्लिक हैं, बस इतना ही मानकर चला जाएगा। ठीक है, तो आप रोल नंबर डालें, उससे कोई बेफिक्र रहें। रोल नंबर आपका कुछ नहीं किया जाएगा, कहीं भी पब्लिक डोमेन में लाइव नहीं किए जाएंगे, बेफिक्र रह सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर जो कट ऑफ हम लोगों ने मान के रखा है, जो टोटल बात करेंगे हम लोग कट ऑफ आगे की ओर, तो यहाँ पर अप्रॉक्स अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो 9,924 अभ्यर्थी हैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में देने के लिए बुलाया गया, जिनमें से आप मान के चल सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी चले गए। हम लोग मान के चलते हैं कि 9,924 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा देने चलेंगे और सारे लोगों ने शारीरिक परीक्षा दे रखा है। जो कल आखिरी डेट थे, यानी 2 अप्रैल को आखिरी डेट थे शारीरिक परीक्षा के। तो यदि बात करें यहाँ पर कुछ ये नंबर है आपका जो शारीरिक परीक्षा के लिए कॉल किए गए। जनरल से लगभग 4,131 अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा के लिए कॉल किए गए, और यहाँ पर अप्रॉक्स 50%, ये 51 नहीं है, 50% अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्वालिफाई किया शारीरिक परीक्षा। तो ये अप्रॉक्स 2,066 अभ्यर्थी हैं कि शारीरिक परीक्षा जनरल में सामान्य वर्ग में क्वालिफाई किया। पर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर होंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो मेडिकल की वजह से बाहर होंगे। तो अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि 2,000 जनरल में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए शारीरिक परीक्षा, मेडिकल परीक्षा और जो भी सारी चीज़ें उन सभी क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास जो डेटा निकल कर आता है, 2,000 अभ्यर्थियों को डेटा निकल कर आता है। शुरुआती दौर में बात करें, जब फिजिकल स्टार्ट हुआ था उस समय शुरुआती समय में अप्रॉक्स जो निकल कर आते 49% रेशियो के। पर जैसे सेकंड शिफ्ट में, सेकंड से बैच में जब फिजिकल होना स्टार्ट हुआ, सेकंड बैच से ये रेशियो बढ़कर आगे बढ़ गए और ये बड़े नंबर पर यानी 51% के आसपास अभ्यर्थी सेलेक्ट होने लगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे EBC कैटेगरी में आप देखें और BC कैटेगरी में, तो यहाँ पर EBC और BC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा नंबर में लोग अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा क्लियर किए। जहाँ पर आप EWS की बात करें तो EWS 50% से नीचे है। एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। जो लोगों से बात किया, जो आपने सर्वे में भाग लिया, जहाँ जहाँ आपने सर्वे में भाग लिया, उन सर्वे के डेटा के हिसाब से बात करें और जो लोगों से बात करने के बाद एग्जैक्ट निकल कर आते हैं कि कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं EWS में, उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 574 मैंने मान रखा कि 574 अभ्यर्थी 50% के आधार पर यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा में यदि बात करें जो आयोग क्लियर करेगा रिजल्ट के समय, वहाँ पर उस डेटा में ये नंबर सबसे कम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं कि 400 अभ्यर्थी EWS में सिर्फ क्वालिफाई किया, फिजिकल, मेडिकल, सारी चीज़। तो यहाँ पर देखें तो 400 अभ्यर्थी या इससे भी नीचे होंगे EWS कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो EWS में जितने भी अभ्यर्थी हैं तो इनके स्कोर ज़्यादा बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और इनके स्कोर यदि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते भी हैं तो जनरल के जो कट ऑफ है उससे 1 नंबर पीछे ही रहेंगे। पर एग्जैक्ट कट ऑफ के ऊपर हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, बहुत जल्द बात करेंगे जैसे ही सारे सर्वे आपका निकल कर आ जाता है। पर यहाँ पर आप ईमानदारी बरतिएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। वहाँ पर मैंने रोल नंबर इसलिए डाला है कि आप जो सर्वे में भाग लेंगे जिससे वेरीफाई किया जा सके आप जेन्युइन स्टूडेंट है। यदि आप इनवैलिड क्लिक करते हैं, इनवैलिड डेटा आपका निकल कर आता है, तो उसके बाद आपको कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ गलत निकल कर आते हैं। आपके स्कोर गलत देने की वजह से कट ऑफ गलत निकल कर आते हैं, और कट ऑफ गलत निकल कर आते हैं तो जो ऑफिशियल कट ऑफ होता है उससे बहुत ज़्यादा अंतर निकल कर आता है। बाद में आप ही सब कहते हैं कि कट ऑफ आपके गलत हुए हैं। तो कट ऑफ गलत ना करने के लिए मैंने ये किया कि आपके रोल नंबर भी लिया, जिससे मैं वेरीफाई कर सकूँ कि आपका रिजल्ट हुए थे। नेक्स्ट बात करें हम लोग BC कैटेगरी में, तो BC कैटेगरी यदि 50% के रेशियो में देखें तो 574, पर ऐसा नहीं है। BC कैटेगरी में बात करें 55% के आसपास अभ्यर्थी फिजिकल
क्लियर किया और ईबीसी में भी 55% के आसपास अभ्यर्थी फिजिकल क्लियर किया। तो यानी 632 अभ्यर्थी जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया, 911 अभ्यर्थी ईबीसी में क्लियर किया शारीरिक परीक्षा। पर यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी बाहर होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से हो, और कुछ अभ्यर्थी मेडिकल की वजह से। तो ये अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो कि 600 अभ्यर्थी बीसी में और 870-80 अभ्यर्थी, 70 ही मान के चलते हैं, 870 अभ्यर्थी ईबीसी में सेलेक्ट हुए होंगे फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए। सारी चीज़ क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट के लिए इतने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। इसके बाद बात करें एसी में, एसी कैटेगरी के देखें तो टोटल अभ्यर्थी फिजिकल के लिए कॉल किए गए 1458 अभ्यर्थी, जिनमें से कुछ अब्सेंट हुए होंगे, कुछ एग्ज़ाम दिया फिजिकल क्लियर। तो अप्रॉक्स 50% यहाँ पर भी हम लोग मान के चले तो 729 आते हैं। पर यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि 680 अभ्यर्थी के आसपास एससी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, यहाँ पर फिजिकल मेडिकल सब कुछ। इसके बाद बात करें एसटी में, तो एसटी में भी कुछ ऐसा ही रेशियो, यहाँ पर भी आप 50 अभ्यर्थी मान के चल सकते हैं कि फिजिकल और सारी चीज़ क्लियर किए हैं। और फ्रीडम फाइटर की देखें तो फ्रीडम फाइटर, अब ये दोनों रिजल्ट हैं, दोनों रिजल्ट का एसआई और सार्जेंट दोनों रिजल्ट हैं साथ में, तो कोई अलग अलग सेपरेट हम लोग नहीं बात करें। फ्रीडम फाइटर को देखें तो 136, यहाँ पर भी आप 100 अभ्यर्थी मान के चल सकते हो कि 100 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो क्लियर किया होगा ये सारी चीज़, जो भी फिजिकल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और साथ में मेडिकल टेस्ट है। तो अप्रॉक्स हम लोग मान के चलें तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नंबर ले रखा है, आप देखें तो बहुत ज़्यादा 4604 है, पर यहाँ पर आप मान के चल सकते हो 4500 अभ्यर्थी हैं, या इससे थोड़े से कम हो सकते हैं या इससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। 150 कम या ज़्यादा हो सकते हैं, प्लस माइनस 50 रखो आप, 50 कम भी हो सकते हैं, 50 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर 4500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ क्लियर किया, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और फिजिकल तो क्लियर किया ही किया। और 4500 अभ्यर्थी ही जो मेल कैटेगरी में, ये सारे जो डेटा है मेल कैटेगरी के, ये सारे लोग जाएंगे मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। ये डेटा निकल कर आता है ये कट ऑफ को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहे हैं, पर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ आपको बहुत जल्द मिलेंगे, जहाँ पर मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूँगा तो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और इसमें कट ऑफ कितने जाएंगे हम लोग समझेंगे। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी को और बता दूँ, EWS एक ऐसा कैटेगरी आप रख लो जहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम स्कोर बढ़े। EWS कैटेगरी में मुश्किल से 2 स्कोर के आसपास आपको बढ़ने के, या 4 मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 स्कोर के आसपास बढ़ने के देखने को आपको मिल सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ कैटेगरी जैसे BC EBC कैटेगरी में, और जब हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें वहाँ पर डिटेल में हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों होने जा रहा है कि EBC और BC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाले हैं। जनरल की बात करें तो जनरल में तो 2066 अभ्यर्थी हैं, जिसमें आपको जनरल भी, EWS वाले भी होंगे, BC कैटेगरी भी होंगे, EBC होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे। और यदि जनरल की कट ऑफ देखो तो 75 पॉइंट कुछ गए हैं कट ऑफ इस बार शारीरिक परीक्षा के लिए। और 75 से जितने भी कट ऑफ इतने वाले अभ्यर्थी हैं 75 के रेशियो में हैं, तो ये आपका जो कट ऑफ के बाउंड्री पर होंगे ये तो आपको अपने अपने कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे, पर कुछ स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। पर जनरल में उतना स्कोर इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना EBC और BC कैटेगरी में इंक्रीज़ करेंगे। पिछले बार की ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किए थे, पर इस बार अच्छे खासे इंक्रीज़ करने वाले हैं। वैलिड रीज़न के साथ बहुत जल्द कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऐसा रीज़न क्यों बता रहा हूँ कि EBC और BC कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। और एक दो रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा फिजिकल में क्वालिफाई किया BC और EBC कैटेगरी के लोग, और जनरल में भी बहुत बड़े नंबर पर क्वालिफाई किया है फिजिकल। तो जहाँ पर जनरल में जिन्होंने क्वालिफाई किया वो सारे लोग हैं, EWS भी हैं, BC भी हैं, EBC हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, सब लोग हैं। तो वहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्लियर नहीं है कितने लोग हैं। पर यहाँ पर जो सर्वे में भाग ले रहे हैं तो वो अपने कैटेगरी के हिसाब से ही बता रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो जनरल से क्लियर किए हैं या अपने कैटेगरी से क्लियर किए हैं, तो ये पता नहीं। बस ये सर्वे के डेटा एनालाइज करने के बाद ही एग्जैक्ट हम लोग को पता चल पाएगा। तो इसके लिए आपको सर्वे में भाग लेने होंगे, जिसके बाद एक मिनिमम वैल्यू मानने के बाद इतने अभ्यर्थी हैं, और इसी को वैल्यू मानने के बाद आपको कट ऑफ बताए जाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द आप कट ऑफ के सर्वे में भाग लें, और बहुत जल्द आपको कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।